नमस्कार, मैं बलराम, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगल नॉकआउट के बारे में बता दिया है, तो डबल नॉकआउट टूर्नामेंट जो है वो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की जो खामियां हैं उनको कम करने के लिए कराया जाता है। इसमें सभी टीमों को 2 बार मैच खेलना होता है। पहले हम सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे हमें एक विजेता टीम मिल जाती है। उसके उपरांत सभी चक्रों में जो टीमें हारी हुई हैं उन्हें दोबारा खेलने का मौका दिया जाता है और अंत में विजेता टीम को इन हारी हुई टीमों में से जो विजेता होता है उनसे दोबारा खेलने का मौका दिया जाता है। इसमें पहली विजेता टीम को 1 या 2 मैच और खेलने को हो सकता है। जैसे कि रेगुलर सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में जो विजेता टीम है वो हारी हुई टीमों में से जो विजेता मिलता है उससे अगर पहला मैच हार जाती है तो पहली टीम जो मैच जीती थी दूसरी बार भी वो मैच जीत जाती है, तो वहीं पे ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार वाली विजेता टीम हारी हुई टीम का जो विजेता है उससे मैच हार जाता है, मतलब हारी हुई टीम का जो विजेता बना, दोबारा जो वो मैच कराए उसका जो विजेता बना है उससे पहला वाला विजेता हार गया, तो इस जो दोबारा हारा हुआ है इसको एक मैच और खेलना होगा। कारण कि जो पहली बार जीता था वो पहला ही मैच अभी तक हारा है, तो उसे एक मैच और खेलने का मौका मिलना चाहिए और दिया जाता है। ठीक, तो मैं पिक्चर्स बनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, उससे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें मैच निकालने का फार्मूला सिंगल की तरह नहीं है। जैसे सिंगल में n-1 करते थे, नंबर ऑफ टीम -1 कर देते थे तो टोटल मैच की संख्या हमें पता चल जाती थी। इसमें नंबर ऑफ मैच जानने के लिए 2n-2 करना होगा। जैसे टीम की संख्या 11 है, 11 दूनी 22 -2, मतलब टोटल 20 मैच खेले जाएंगे। ये तो हुआ तरीका मैच निकालने का कि कितने मैच टोटल खेले जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि पहले हम 11 टीमों का सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट करवा लेंगे। सारी चीज़ें पता ही हैं कि कैसे आप 2 हाफ में बांटेंगे, बाई कैसे दी जाएंगी, पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर ही चुका हूं। ऊपर के हाफ में 6 टीमें, नीचे के हाफ में 5 टीमें। ऊपर टोटल 5 बाई दी जाएंगी, जिसमें से ऊपर 2 बाई और नीचे 3 बाई। बाई देने का क्रम वही रहेगा। इन टीमों को बाई दिया गया है। अब हम मैच एक दूसरे से फिक्स करेंगे।
ये फर्स्ट राउंड हो गया। ये सेकेंड राउंड हो गया। यहाँ से जो विजेता मिलेगा और यहाँ से जो विजेता मिलेगा उसका थर्ड राउंड में मैच होगा। ये थर्ड राउंड हो गया। 4 राउंड में मैच होने हैं क्योंकि 11 टीम है और 2 की पावर 4 होगी, तो 4 राउंड में मैच होंगे। यहाँ पे विनर मिल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2 जीता है, ठीक, यहाँ पे 1 जीता, यहाँ पे 4 जीता, यहाँ पे 6 जीता है, यहाँ पे 9 जीता, यहाँ पे भी 9 जीता है। इन दोनों में 11 जीता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 6 जीता, इन दोनों में 9 जीता और यहाँ पे 6 जीता, ठीक। तो ये फिक्चर्स हमारा सिंगल राउंड का बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसमें हम हर एक राउंड में जो टीमें हारी हैं उनका डिटेल लिख लेंगे, क्योंकि डबल नॉकआउट है तो हमें सभी टीमों को 2 बार खेलने का मौका देना है, ठीक। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये हम लिख लिए, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा हट के लिखते हैं। टोटल 20 मैच होने हैं, वो अलग चीज़ हुई। यहाँ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड हुए हैं। चारों का डिटेल हमें लिखना है। पहले राउंड में कितने मैच हुए हैं, 1 2 3 मैच हुए हैं, जिसमें से 3 टीमें हारी हैं। तो नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8, ये 3 टीमें हारी हैं। और दूसरे राउंड में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10, 4 टीमें हारी हैं। उसके बाद तीसरे राउंड में 6 जीता तो 1 हारा, 1 हारा है, और 9 जीता तो 11 हारा। और चौथे राउंड में 6 जीता है तो 9 हार गया, ठीक। ये हमारे पास डाटा हो गए, ठीक। अब हम, क्योंकि पहले राउंड में 3 टीमें हैं, दूसरे राउंड में 4 टीमें हैं, तो दोनों टीमों को मिला के एक राउंड बना लेते हैं। 3 5 8, 3 ये हो गई, 4 ये, 2 4 7 और 10, ये हमारे पास 7 टीमें हैं, ठीक। इन 7 टीमों का हम फिर से मैच कराएंगे। तो 7 टीमों में एक बाई मिलेगी और 4 टीम ऊपर और 3 टीम नीचे, इस तरीके से 2 भागों में बटेगा। ये सब चीज़ें मैं पहले वीडियो में अपने बता चुका हूँ, उसे आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बाई मिलेगी 1, तो जो नियम है कि बाई नीचे वाली टीम को मिलता है, तो बाई इसे दिया जाएगा, ठीक है।
हाँ, इसमें अगर आपको देखना है कि भाई जिसे पहले राउंड में मिल चुका है उसे ना दिया जाए तो आप टीमों का क्रम चेंज कर दीजिए। जैसे इसे पिछले राउंड में मिला था 7 को भी मिला है, 8 को बाई नहीं मिला है, तो हम टीम का क्रम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष ध्यान देना होता है कि पिछले राउंड में जिसे बाई मिला है उसे इस राउंड में ना मिले, तो हम टीम का क्रम चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे 10 लिख दें और इसकी जगह पे 8 होगा। ये भी लॉटरी सिस्टम से ही, लेकिन ये विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि ये सेकेंड राउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो बाई मिल गई 8 को। अब आप मैच फिक्स कर सकते हैं। ये टीमें आपस में एक दूसरे से मैच खेलेंगी और ये फर्स्ट राउंड हो गया। इसका विजेता आपस में मैच खेलेगा, इसका विजेता और ये बाई का आपस में मैच होगा। ये सेकेंड राउंड हो गया। ठीक, सेकेंड राउंड की टीमों को मैं शामिल किया हूँ यहाँ पे, इसलिए हम 2 राउंड इनके साथ खेलेंगे। तीसरे राउंड में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ की विजेता टीम, मान लीजिए यहाँ से 5 जीता, यहाँ से 10 जीता। ठीक, तो इन दोनों का मैच हुआ, इसमें से 5 जीता और यहाँ से 4 जीता और यहाँ 8 है, इसमें से 8 जीता। ठीक, तो तीसरे राउंड में 2 टीमें हमको मिली हैं और ऑलरेडी तीसरे राउंड में 2 टीमें हैं हमारे पास। यही ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इन दोनों का मैच आपस में नहीं कराना है, हमें यहाँ से टीमें लेनी है। नंबर 1 और 5 का मैच करवाएंगे, नंबर 8 और नंबर 11 का मैच करवाएंगे। ठीक, इस तरीके से इसमें से जो विजेता मिलेगी, कोई भी मिले, 5 या 1, दोनों में से कोई भी मिले, इससे मतलब नहीं है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, 11, ये दोनों आपस में मैच खेलेंगे। 2 टीमें हैं, आपस में मैच खेलेंगी। इसमें से जो विजेता बनेगा 11, वो चौथे राउंड में इस टीम से मैच खेलेगा जो 9 नंबर है, क्योंकि 9 नंबर चौथे राउंड में हारी थी, तो चौथे राउंड में 9 नंबर की टीम मैच खेलेगी और जो जीतेगा वो बनेगा विजेता। ठीक, बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम डबल नॉकआउट टूर्नामेंट खेलते हैं। अब बात बनी कि यहाँ पे 9 नंबर की टीम हारी हुई टीमों का विजेता बना, लेकिन वहीं पे रेगुलर जो मैच हुए हैं उसका विजेता नंबर 6 है, तो नंबर 6 और 9 का मैच फिर से कराया जाएगा। 9 और 6 का मैच फिर से कराया जाएगा। यही बात समझने वाली है डबल नॉकआउट में कि ये विजेता पहले राउंड की है और ये हारी हुई टीम की विजेता है। अभी तक ये एक भी मैच हारा नहीं है 6। यहाँ पे अगर ये मैच इससे जीत जाता है तो ये विजेता हुआ। ठीक, यहीं पे मैच खत्म। लेकिन अगर ये मैच नहीं जीतता है, नंबर 6 और नंबर 9 मैच जीत जाता है, तो मैच अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नंबर 6 जो है वो पहली बार हारा है, इसलिए इसको दोबारा खेलने का मौका दिया जाएगा। डबल नॉकआउट में सभी टीमों को 2 बार खेलना है या उससे ज़्यादा। ठीक, तो हम नंबर 6 और नंबर 9 का मैच फिर से एक बार करवाएंगे और उसके बाद इन दोनों में से जो जीतेगा वही होगा विजेता। फिर जो जीतेगा वो बनेगा विनर। ठीक, बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं इसी का दूसरा एक पार्ट है वेगनाल
वाइल्ड, जिसमें डबल नॉकआउट की तरह तो मैच नहीं होता है, लेकिन इसका सुधरा हुआ रूप ही है, जिसमें हम पहले सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट करवाते हैं और जो टीम विनर हुई वो तो विनर हो गई, लेकिन सेकेंड प्लेस के लिए हम फिर से हारी हुई टीमों का एक मैच करवाते हैं, ठीक। और जो टीम सेकेंड नंबर आई हुई टीम से हारता है उसका मैच हम फिर से करवाते हैं और जो जीतेगा वो थर्ड विनर होगा, ठीक। तो रीजनल वाइल्ड में सबको माना यह जाता है कि जो टीम विजेता हुई है या उप विजेता हुई है उनकी क्षमता ज़्यादा थी तो हम उनसे हारे हैं, ये चीज़ कहने के लिए नहीं रह जाता है, ठीक है। तो जो भी समस्या है आप वीडियो देखिए और हमसे बात करिए। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।